फॉर एक एग्जाम्पल, मिनट सर, एक मिनट सर, ये तो बहुत बड़ा, ये तो मेरे ख्याल से ये केस तो नजीर बन जाएगा देश का सर। इस पर तो बहुत लंबी चर्चा होनी चाहिए, बहुत नजीर बन जाएगा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल रिजेक्ट किया तो कहा कि ये आधार है, इस आधार पर हम बेल आपका रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये चलना था यहां पर ट्रायल, इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया, निर्दोष साबित कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया, चारों तरफ हंगामा हो गया, वो कैमरे पर आ गए, रोने लगे। रोने के बाद इनके जितने पेड पत्रकार हैं उन्होंने कार्यक्रम बना दिया हाँ, कि यस, देखिए देखिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो ट्रायल चलाने का भी सबूत नहीं है। ये स्क्रीन ब्लैक करने वालों और सात समंदर पार बैठने वाले और यहां पर जोर जोर से चिल्लाने वाले सारे पत्रकारों ने बैटरी ऑफ जर्नलिस्ट, दे स्टार्टेड कैंपेन इन फेवर ऑफ केजरीवाल कि देखिए यहां तो ट्रायल चलाने लायक भी केस नहीं है, यह कह दिया लोअर कोर्ट ने। और जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फाइंडिंग्स है, आपके खिलाफ बेल रिजेक्ट करने का आधार है। होना तो अब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो दोनों पूछेगी ना निचली अदालत से, आपने ट्रायल क्यों नहीं चलाया, एविडेंस को विटनेस बॉक्स में क्यों नहीं बुलाया, एविडेंस एग्जामिन हुआ क्यों नहीं। अरे नहीं, आप पूछेंगे नहीं। अभी जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेंगे ना, तो ऐसे केस में जो दूसरे बाइंडिंग प्रेसिडेंट, उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट क्या करता है, उनका ऑर्डर सेट असाइड करता है। पॉसिबल हुआ तो उस जज के खिलाफ में स्ट्रिक्चर पास करके, जैसा अभी इन्होंने पास किया, देखिए जस्टिस पार्टीवाला साहब ने शिकार केमिकल्स के मैटर में ऑर्डर पास किया और कहा कि ये नीचे के कोर्ट के जज का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, इसको क्रिमिनल लॉ समझता नहीं है, तो आप इसको कोई भी क्रिमिनल केस का असाइनमेंट देना मत। ये चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दिया जस्टिस पार्टीवाला साहब ने। दूसरी चीज, अभी निर्भय सुलिया के मैटर में जस्टिस पार्टीवाला साहब और जस्टिस के वी विश्वनाथन साहब का लैंडमार्क जजमेंट है, पूरा देश आभारी रहेगा इन दो जज का। एक बहुत क्लियर तरीके से कर दिया उन्होंने कहा देखिए, अगर जज के खिलाफ की कंप्लेंट गलत है तो कंप्लेंट भेजने वाला और उसको मदद करने वाला वकील अगर पाया जाता तो वकील, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जज को भी प्रोटेक्शन रहना चाहिए, तभी तो निष्पक्ष न्याय होगा। लेकिन आगे का प्यारा लिखा, जो कई बार जजेस वो प्यारा गायब कर देते हैं, वो उस मुद्दे पे आते ही नहीं है, क्योंकि ब्रदर जज को बचाना होता है। कभी बोलते साला मैं खुद ही करप्ट हूं, मैं क्या ऐसे ऑर्डर पास करूं। तो इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखा। वंस अगेन सैल्यूट टू जस्टिस पार्टीवाला एंड जस्टिस के वी विश्वनाथन। उन्होंने कहा कि अगर कंप्लेंट सही है, उस जज के खिलाफ में पहली एक्शन डिपार्टमेंटल, या तो तुरंत सस्पेंड, डिसमिसल, वो एक। दूसरा, उसके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करने का। उसके बगैर ये ब्लैक शिप्स को हम मतलब ठीक मैसेज नहीं जाएगा, हम ये जुडिशियल सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आज तक जो ये घुमाते थे जज के खिलाफ कंप्लेंट करा तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब बोलने का नहीं, हमको करप्शन करने देने का करने का आपने। अच्छा इस व्यक्ति को देखिए, ये हाई कोर्ट में खड़ा होकर के कह रहा है कि 40,000 पन्ने का रिपोर्ट फाइल हुआ, उसमें इतने सबूत पेश किए गए, सारे सबूत हमारे खिलाफ निकले और तब जाकर के ये निर्णय दिया गया। अरे बाबा, एविडेंस का ट्रायल नहीं हुआ और इनके बेईमान भ्रष्ट पत्रकारों ने पूरा कार्यक्रम बना दिया। सर मैं तो हैरान हूं। लेफ्ट इकोसिस्टम, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सुनिए। मेरा मैटर था कंटेम्प्ट का, मेरी अपील थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता जी के कोर्ट में। उन्होंने क्या कहा कि मेरे जितने ग्राउंड्स है वो हाई कोर्ट ने एग्जामिन करना चाहिए, और डायरेक्शन दिया, ऑल द इश्यूज रेज्ड बाय द अपीलेंट शुड बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट। सेकंड पैरा में क्या लिखा कि हमने जो वर्ड लिखा है इसमें कि प्राइमा फैसी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए था नीलेश ओझा जी ने, तो उसमें बट आगे क्या लिखा कि हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन है दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ओपिनियन ऑन मेरिट एंड हाई कोर्ट शुड डिसाइड विदाउट इन्फ्लुएंस बाय एनी ऑब्जर्वेशन।
अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मेरा ओपिनियन ऑफ मेरिट पे हमने कोई ऑब्जर्वेशन दिया नहीं है, रिलीज हो जाएगी, सारे कंटेंशन है, रिमांड बैक किया, हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। उसको ये लेफ्ट इको सिस्टम का मीडिया, तुम्हारा लाइव लॉ, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस क्या टाइटल दे रहा है? हाई कोर्ट फ्यूरियस ऑन एडवोकेट सेड रिजेक्टेड हिज पिटीशन, सेड यू कैनॉट, क्या बोलते, तो इसके खिलाफ में तुमने एलिगेशन किया जस्टिस रेवती मोहतड़े के खिलाफ में, तुम्हारे पास में कोई सबूत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एडिट पे इतने सारे सबूत दे के, लेकिन अभी देखिए ऑर्डर ये है, उसको फ्रेम कैसा कर रहे हैं लोग, न्यूज कैसी चला रहे हैं, आधा पार्ट गायब कर दिया, इसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट, डिस्टॉर्शन ऑफ मटेरियल फैक्ट। तो अभी ये जो है केजरीवाल का जो इकोसिस्टम है मीडिया का, वो हर बार ऐसा घुमा देता है कॉमन मैन को दिखाने के लिए, लेकिन मेरा लेकिन अब नहीं घुमा पाएगा ना, अब घुमा नहीं पाएगा। अब इनको पहली बार हम लोगों से पाला पड़ रहा है। अब इनके सारे इकोसिस्टम, इनकी पूरी बुद्धिमत्ता और इनका जो मीडियोक्रिटी है उसको भी एक्सपोज करना है। हाउ मच दे आर मीडियोकर एंड टू विच एक्सटेंट दे आर, वी शैल एक्सपोज देम। नहीं वो तो है ना फिर अभी। लेकिन मेरा जो ग्रीवेंस है ना, मेरा दर्द है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आपके पास मिनिस्टर्स है, आपके पास में प्रवक्ता है, आपके पास में सॉलिसिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, सीबीआई है, पुलिस है, सब है आपके पास। आप क्या कार्रवाई कर रहे हो इन पे? आप क्या स्टेप्स ले रहे हो? और आधी कार्रवाई करके छोड़ दे रहे हो। अरे करो ना, एक को निपटाओ ना, एक को निपटाओ। टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइल पड़ी है आपके पास, कुछ नहीं कर रहे आप। तो ये जो है लाइव लॉ मालूम है कि इतना डिसऑनेस्टली काम कर रहा है, वो अपना सिस्टम चला रहा है। ये सब जाने दीजिए। मुझे इतना बताइए, अभी मेरे ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, अगर केस से रिलेटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलते हैं, तो प्राइमा फेसी इट कैन बी ए केस ऑफ अनबिकमिंग ऑफ मेंबर ऑफ नोबल प्रोफेशन। और उन्होंने कहा कि मेरा विषय वो वैसा नहीं है, प्राइमा फेसी आगे का डिटेल हाईकोर्ट डिसाइड करेंगे, मेरा छोड़ दीजिए। बट उसमें एक लॉ तो बन गया। तो अब ये लॉ अगर लगा है तो सबसे पहले कपिल सिब्बल एडवोकेट के ऊपर सबसे पहला कार्रवाई होना चाहिए। और हम खुद अर्जी दे रहे हैं कि ये मेरे केस का ऑर्डर है और ये कपिल सिब्बल का है। देखो उनके चैनल पे क्या करते हैं कपिल सिब्बल, उमर खालिद का केस है, तो ये एक बेईमान जज सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड दीपक गुप्ता, अनादर मिस्टर सुधांशु धूलिया, इनको बुला के चैनल पे डिस्कशन क्या करते बताता हूं मैं। आपको पता है मुझे उमर खालिद के ऊपर केस क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? उसने बोला कि वो लोग हम पर हमला करेंगे तो हम राष्ट्रगीत से जनगण मन से जवाब देंगे। तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट में धोया ऐसा बेईमान, मतलब ये आप डिस्टॉर्टेड आधी चीजें बना के लोगों को गुमराह करते, पर ठीक है, लेकिन ये एक दिखा रहे। तो मेरे केस लॉ के तहत सबसे पहले इनका सीनियर काउंसिल का गाउन भी हटना चाहिए और इनकी सनद रद्द होनी चाहिए। इनको किसी भी कोर्ट में वकील बोल के काम करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। एक दूसरी, जो जज उनके वहां पर आकर बैठते हैं, सुधांशु धूलिया, दीपक गुप्ता, ये क्यों नहीं टोक रहे इनको? तो 107 में अबेटमेंट, एक्ट ऑफ कमीशन, एक्ट ऑफ ओमिशन, 120B ऑफ आईपीसी, 107 ऑफ आईपीसी, वो दोनों भी को कॉन्स्पिरेटर इसमें। दीपक गुप्ता करके जो जज है ना, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए, ये तो बहुत बड़े इंक्वायरी का विषय। इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड चुराया एक्चुअली, जला दिए। इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया हमने और हमको रजिस्ट्री से इंफॉर्मेशन दिया और हमको खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस से इंफॉर्मेशन दिया। अब मैं उनके बेचारे का नाम नहीं लेता जिन्होंने हमको हेल्प किया था, सीजीआई ने, बट हमको पूरा सर्टिफाइड कॉपी दिया जिससे साबित हो गया कि ये फ्रॉड है दीपक गुप्ता। हमने फाइल किया कंप्लेंट, उनके खिलाफ में न्यूज चला कि सुप्रीम कोर्ट का जज निकला चोर, दीपक गुप्ता, बाद में फिर अनिरुद्ध बोस और रोहित टंडन। कोई जवाब नहीं आज तक। हो गया। अब हमको सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट मिला, ठीक है, हम जरा थोड़ा दूसरे प्रोफेशनल असाइनमेंट में बिजी थे, फाइल कर रहे हैं उनके ऊपर भी केस फाइल।
तो दूसरे मुद्दे ठीक। पे आते हैं। अब ये लोग वहां बैठ के ये काम कर रहे हैं और उनके इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। ये दीपक गुप्ता इनकी बुद्धि की लेवल मतलब पता है आपको क्या है? ये जजमेंट में लिख रहा है पर्सन कि फली नरीमन एक अलग आइडेंटिटी है, रोहिंटन नरीमन एक अलग आइडेंटिटी है, तो भले ही वो उसका पिता है पर ये उसकी केस सुन के उसमें ऑर्डर कर सकता है। पिताजी ये ऑर्डर कर सकता है बोले रोहिंटन नरीमन। तो ये लेवल है। और दूसरा क्या लिख रहे हैं ऑर्डर में? बोले सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने कुछ भी बोला होगा, मतलब बाल ठाकरे के मैटर में 3 जज बेंच ने, लेकिन एक ऑथर है समरादित्य पाल, एक किताब का लेखक है। ये आर्गुमेंट एक्चुअली में किया कि उसने सिद्धार्थ लुथरा ने, और उसको ये ऑर्डर अलाउड कर रहा है। बोले उसने जो लिखा है तो वो मेरे को ठीक लग रहा है। क्यों ठीक लग रहा है मालूम है? क्योंकि मैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट को मान लूंगा, लॉ के हिसाब से काम करूंगा, तो मेरे को रोहिंटन नरीमन को जेल में डालना पड़ेगा। मुझे वो आथर का कहना सही लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में वो गलत लग रहा है। ये ऑर्डर में लिख रहा है आदमी, उनको अवार्ड दिया हमारे लोगों ने, मिस्टर ओवररूल्ड दीपक गुप्ता, मिस्टर ओवररूल्ड। चलिए तो फिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। एक तो अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा संभल जाइए, वो बैग लेकर के निकल जाएंगे और आपको शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी सलाह दे रहे हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आज निकली है कि आपको जिन्होंने बेल दिया है, मतलब बरी किया है, वो मोहतरमा जेल जाने की तैयारी करें, क्योंकि उनके खिलाफ प्रमा फेसई बहुत ही सॉलिड केस दिख रहा है। तो नीलेश ओझा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त प्रकाश आपने डाला, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।